हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूथ एकेडमी में। कल ये चैनल लॉन्च हुआ था और हमने आपसे वादा किया था डेली आपके पास एक वीडियो आएगी। तो आज ये आपके वीडियो आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास आपके लिए दो बड़े बड़े, बोला जाए तो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिनको यहाँ पर कंपाइल करना है। तो इसको कंपाइल करने के लिए हम बताया था कल भी आपसे कैसे कंपाइल किया जाएगा। सबसे पहले तो जो पेपर नज़दीक होगा उसके ऊपर फोकस होगा, उसमें कौन कौन से नए चैप्टर्स, नए सवाल आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं उसके रिगार्डिंग किसी भी पेपर में, उनको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे जो नज़दीक पेपर यूपी के हिसाब से है वो कौन सा है? यूपी जेल वार्डन का है, जेल पुलिस बोला जाता है इसको, और इसमें घुड़सवार वगैरह सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो इसके सबसे करीबी जो पेपर है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का था। यूपी पुलिस कांस्टेबल में कौन सा नया चैप्टर इंक्लूड हुआ था? तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और जिसमें 2-3 सवाल आए थे एक ही चैप्टर से, वो जहां तक ध्यान आता है सभी बच्चों को, वो कौन सा था? इनइक्वालिटीज का था, असमानता का। तो क्योंकि सबसे नजदीकी पेपर यही है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो कि यूपी जेल वार्डन के बिल्कुल इक्वल लेवल का होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला टॉपिक हम यही उठाते हैं, इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक, और आज यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, पढ़ाने के तरीके से कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे हमको याद रहेगा नहीं रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल स्पून फीडिंग की जाएगी। स्पून फीडिंग मतलब जैसे कि छोटे में बच्चों को हम लोग पढ़ाते थे क्लास 1, 2, 3, 4 वगैरह में, तो उस टाइम क्या होता था, जो हमने बचपन में पढ़ा 1, 2, 3, 4 ABCD, ये सारी चीजें हमें याद है आज भी। हमें आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उन चीजों से। हमें कहानी पढ़ाई गई मछली जल की रानी है, वो भी याद है। ये सारी चीजें याद क्यों है? क्योंकि उस टाइम जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हम पढ़ाएंगे उसका डिफरेंट तरीका होगा। आपके 5 मिनट जरूर लगेंगे उसको समझने में, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर जरूर आएगा, लेकिन अगर उसको एक बार आप समझ लेंगे तो जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, ये वादा है हमारा। बोर नहीं होगे क्लास में, बिल्कुल परेशान ना हो, आपको बोरियत नहीं होने देंगे और क्लास छोड़ के जाने नहीं देंगे, समाप्त बंधा रहेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं इनइक्वालिटी। हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा असमानता। ठीक, असमानता। इसमें क्या होता है? इसमें मात्र 3 सिंबल्स हैं जिसको आपको समझना है। 3 सिंबल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? एक ये वाला सिंबल होता है, एक ये वाला सिंबल होता है, और एक होता है ये वाला। ये 3 सिंबल्स है जिसको समझना है। इसको बोला जाता है बेटा ग्रेटर देन, बड़ा। इसको बोला जाता है स्मॉल देन, छोटा। इसको बोला जाता है इक्वल टू, मतलब बराबर। आज के बाद इस नाम से इन चीजों को नहीं जानेंगे। कैसे समझेंगे? जैसे छोटे में पढ़ाया जाता था। छोटे में कैसे पढ़ाया जाता था? इसको बोला जाता था कि ये गेट जो है, ये मगरमच्छ का मुंह इस साइड खुला हुआ है और इस साइड बंद है। ये मगरमच्छ का मुंह बताया जाता था। जहां तक अगर आप पढ़े हैं छोटे में क्लास 1, 2, 3 को बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है, बेटा मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, इधर मगरमच्छ का मुंह बंद है, इधर मगरमच्छ का मुंह इधर खुला है और इधर बंद है। ठीक, तो वही हम लोग करेंगे। जिधर मुंह खुला हुआ है उधर लिखेंगे हम लोग ओपन, और जिधर बंद है उधर लिखेंगे हम लोग क्लोज। इसमें किधर खुला हुआ है? इधर खुला हुआ है, इधर लिखेंगे हम लोग ओपन, और इधर लिखेंगे हम लोग बेटा क्लोज। इसमें क्या है? इसमें दोनों साइड ओपन है, इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है, कहीं पर भी क्लोज नहीं है। दोनों साइड क्या है? इक्वल टू। दोनों साइड खुला हुआ है, इधर भी खुला है और इधर भी खुला है। ठीक, अब देखो ये ओपन और क्लोज का क्या मतलब है? तो ये मगरमच्छ का मुंह है और मगरमच्छ के मुंह के अंदर अगर कोई चला गया तो बाहर नहीं आ सकता। मतलब जाने का तो रास्ता है इधर, लेकिन इधर से वापस आने का रास्ता नहीं है। सेम चीज अगर देखा जाए ए और बी, अगर देखा जाए ए अगर चाहे बी के पास जाना, तो क्योंकि गेट खुले हुए, मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, तो जा सकता है। लेकिन अगर यही बी चाहेगा ए के पास आना, तो बी ए के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो मगरमच्छ के पेट से बाहर आने का प्रयास कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इधर बंद है, ये इधर नहीं आ पाएगा, ये इसे इधर से इधर जा सकता है। बस इतनी चीज समझनी है। सेम चीज यहाँ पर देखा जाए ए बी, अगर यहां से ये चाहेगा ए बी के पास जाना तो नहीं जा सकता है, लेकिन अगर यहां से बी चाहेगा कि ए के पास आ जाए तो बी बिल्कुल ए के पास आ सकता है, क्योंकि गेट्स आर ओपन। क्योंकि क्या है? मगरमच्छ का मुंह क्या है? खुला हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर तो गेट या फिर मगरमच्छ का मुंह जो है वो दोनों साइड से खुले हुए हैं, तो ये इधर से इधर भी जा सकता है, और ये बी जो है वो ए तक यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप परेशान मत होइएगा कि सर ये 3 सिंबल्स नहीं होते हैं, सिंबल 5 होते हैं। ये आपने ग्रेटर देन बताया, ये बताया लेस देन और इक्वल टू। तो एक होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू।
बड़ा या बराबर, एक होता है छोटा या बराबर, स्मॉलर देन और इक्वल टू। इसमें कुछ नहीं होगा बेटा, अगर यहाँ पर इक्वल टू लगा भी रहे, अगर मान लो इस सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं ना ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर इक्वल टू लगा रहे चाहे ना लगा रहे, ए बी तक जा सकता है लेकिन बी ए तक नहीं आ सकता है। सेम चीज यहाँ पर भी है, चाहे यहाँ पर इक्वल टू लगा रहे चाहे ना लगा रहे, अगर इक्वल टू लगा भी देंगे तो भी ए बी तक नहीं जा पाएगा लेकिन बी ए तक आ जाएगा। तो इक्वल टू लगाओ या ना लगाओ, हमेशा ए बी तक जा सकता है, बी ए तक नहीं आ सकता। इक्वल टू हो या फिर ना हो, सेम चीज यहाँ पर है। अगर इक्वल टू नहीं होगा तो भी ए बी तक नहीं जा पाएगा, अगर इक्वल टू होगा तो भी ए बी तक नहीं जा पाएगा लेकिन बी ए तक आराम से आ सकता है। ठीक, तो ये आपके 5 सिंबल हमने 3 करके समझा दिया आपको। इसको आप पॉज करके कॉपी लेके नोट कर लीजिए। अगर आप सीरियस है पेपर को लेके और पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। नोट करना क्यों जरूरी होता है बेटा? नोट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि चीजों को हम भूल जाते हैं। ये इंसान की फितरत है, हर चीज को भूल जाता है, वो चाहे खुशी का पल हो चाहे दुख का पल हो, भूल जाता है। और दुख का पल तो याद रखता है, सुख का तो और जल्दी भूल जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ये चीजें आप आज देख रहे हो, आपको हफ्ता भर याद रहेगी, ज्यादा से ज्यादा महीने भर याद रहेगी, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो आप भूल चुके होगे, आपको बस याद आ रही होगी मेरी शक्ल कि उन सर ने ऐसा कुछ पढ़ाया था। ठीक, इसीलिए जब बच्चों का पेपर होता है उस दिन हमें हिचकियां भी बहुत होती हैं, उस दिन हम बहुत परेशान रहते हैं। जिस दिन भी बच्चों का पेपर होता है उस दिन हम बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, चलो वापस आते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग आराम से। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आता है तो बेटा लिखा रहेगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहेगा स्टेटमेंट, इसमें लिखा रहेगा a इज ग्रेटर देन b इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू d इक्वल टू e लेस देन और इक्वल टू f g और h। ठीक, ध्यान रखना। कंक्लूजन लिखे रहेंगे इसके, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, स्टेटमेंट मतलब कथन होता है। निष्कर्ष 2 दिए रहेंगे, पहला दिया है a इज ग्रेटर देन e और दूसरा दिया गया है कि h इज ग्रेटर देन c। ये 2 आपके पास कंक्लूजन दिए गए। अब पूछा जाता है बताइए केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, या फिर पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है या दोनों निष्कर्ष गलत है। 5 कंक्लूजन्स बनते हैं जिनमें से आपको 4 ही दिए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे इन सवाल को अटेम्प्ट करना है। तो वही तरीका, मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ देखेंगे। सबसे पहले कंक्लूजन, स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं, कंक्लूजन देखेंगे। मगरमच्छ का मुंह ए की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब ए जो है वो ई के पास जाने का प्रयास कर रहा है। कंक्लूजन बोल रहा है क्या ए ई के पास जा सकता है। हम यहाँ पर भेज के चेक करेंगे, अगर पहुंच गया तो सही, नहीं पहुंचा तो गलत। इतना सा काम करना है। देखेंगे ए को ई के पास जाना है तो ए को ई के पास जाने के लिए पहले ए बी तक आएगा तो ये गेट खुले हुए हैं, पहुंच जाएगा। बी से सी के लिए भी गेट खुले हुए हैं, इक्वल टू में दोनों साइड गेट खुले होते हैं। ये सेम सिंबल है, इक्वल टू लगा हुआ है तो ये भी गेट खुले हुए हैं, डी तक भी पहुंच गए। और फिर इक्वल टू है तो ये भी यहाँ तक पहुंच गया। अगर पहुंच गया तो क्या हो जाता है बेटा, ये सही हो जाता है। ठीक, सेकंड थिंग, H जो है वो C के पास जाने का प्रयास कर रहा है, तो H C के पास जाने का प्रयास कर रहा है तो भेज के देख लेते हैं H को C के पास। H का गेट खुला हुआ है, G के पास आ सकता है, G से F के पास भी आ सकता है, F से E के पास आ सकता है, E से D के पास भी आ सकता है, इक्वल टू है, गेट खुला है। लेकिन इसके आगे आप खुद बताइए गेट खुले हैं या बंद हैं? बंद है, चाहे इक्वल टू लगा रहे चाहे ना लगा रहे। इस साइड से गेट बंद होते हैं, इसका मतलब H D तक तो आ सकता है लेकिन C तक नहीं जा सकता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये गलत। तो ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, केवल पहला निष्कर्ष सही। क्लियर हुआ? ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसी तरह के सवाल आएंगे, आपको करना है। ठीक, अब बढ़ते हैं लोग आगे। ये क्वेश्चन आप लोग करिए, हम जल्दी से लिख दे रहे हैं, आपको करना है ये सवाल। और एक सिंपल दे देते हैं, उसके बाद एक थोड़ा और चेंज करके देंगे। ठीक, कंक्लूजन
चलिए चेक करिए और बताइए कौन कौन सा सही है। ठीक, पॉज करके आप लोग कर लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। जब तक लाइव नहीं आते तब तक कैसे चलना पड़ेगा। जी से डी तक जाना है, कंक्लूजन ये बोल रहा है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि डी को जी के पास जाना है, इसको डी को जी के पास नहीं जाना है, डी को जी के पास नहीं जाना है। मगरमच्छ का मुंह किस तरफ खुला है, जी की तरफ, तो जी जो है वो डी के पास जाएगा, मगरमच्छ इसको खाएगा, ये जो है वो डी के पास आएगा। तो जी को डी के पास जाना है, भेजने का प्रयास करिए। जी को डी के पास जाना है तो जी एफ तक आ सकता है, गेट खुले हैं, एफ से ई तक गेट खुले हैं और ई से डी तक भी गेट खुले हैं। क्या हो जाएगा, सही। ए को ई तक जाना है, ए ई के पास जाएगा, भेजने का प्रयास करो। ए से बी गेट खुले हैं, बी से सी गेट खुले हैं, सी से डी गेट खुले हैं और डी से ई भी गेट खुले हैं, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, क्लियर हुई बात। चलिए यहां तक क्लियर हो गया है तो थोड़ा और आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है इस चीज में। तो बेटा समझो, हमारे पास सिंबल्स होते हैं, जो ये वाला सिंबल्स है, इसके साथ एक ये वाला भी सिंबल होता है, ये वाला भी सिंबल होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर ये हम लोग निष्कर्ष में आएंगे तो इसके ऊपर क्या किया जाएगा। ठीक, समझो। देखो, एक सिंबल होता है हम लोग का a इज लेस देन b और एक होता है a इज लेस देन इक्वल टू b। इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, वो समझ लो आप लोग। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, a इज लेस देन b और a इज लेस देन इक्वल टू b। ये अकेला है और ये दो है, ये अकेला आदमी है और ये डबल हो चुके हैं, मतलब ये अनमैरिड है और ये मैरिड है। समझ रहे मतलब ना, ये क्या है, अनमैरिड है। अनमैरिड मतलब बैचलर जो आप लोग हैं, और ये क्या हो गया है, मैरिड हो चुका है, इसकी शादी हो चुकी है। तब क्या मतलब हुआ इसका, अनमैरिड आदमी की कुछ डिमांड होती है। क्या डिमांड होती है अनमैरिड आदमी की, आप लोग से ज्यादा कौन समझ सकता है। ठीक है, क्या डिमांड होती है, चलिए समझाते हैं, डिटेल में समझिएगा। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है लेकिन समझिएगा डिटेल में, एक बार समझ जाएंगे तो लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। इसकी डिमांड, अकेले आदमी की डिमांड क्या होती है, आप अपने मन में सोचिए, फिर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या सोचा था। ठीक, अकेले आदमी की डिमांड हम बताते रहे हैं, आप लोगों को तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, क्या क्या सोच रहे होगे। ठीक है, अकेले आदमी की सिंगल सी डिमांड होती है, ये होती है अगर छोटे से कमरे में मम्मी पापा दादा दादी और बच्चे रहते हैं, तो अगर उसको प्राइवेट रूम नहीं मिला है घर पे, बाहर कहीं उसको प्राइवेट कहीं घूमने की जगह अकेले में नहीं मिलती, हमेशा पापा मम्मी साथ में रहते हैं, तो उसकी बहुत सिंपल सी डिमांड होती है कि मुझे अकेला छोड़ो। एग्जाम्पल, अगर आपकी यहाँ से टिकट कर दी गई गोवा के लिए कि आप जाइए गोवा घूम के आइए, गोवा लेकिन जाएंगे आप, शर्त रख दी गई आपके साथ आपके पापा मम्मी चाचा चाची दादा दादी सब लोग जाएंगे, और आप अभी अनमैरिड हो, अकेले हो, तो क्या आप गोवा जाने का आनंद मजा ले पाओगे, बिल्कुल नहीं, परेशान हो जाओगे। क्योंकि यहाँ से गोवा जाने में, क्योंकि अभी हम लोग यूपी में हैं, लखनऊ में, यहाँ से गोवा जाने में एटलीस्ट आपको 48 घंटे लगेंगे बाई ट्रेन, चाहे आपका डीसी का टिकट हो, चाहे आप राजधानी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, तो ये आपको इतना टाइम लगेगा। तो इस टाइम के बीच में अगर आपको बैठा दिया जाए सीट सेकंड टायर में कि आप बैठो और सब लोग आपके साथ बैठे होंगे, तो आप जरूर सोचोगे कहीं ना कहीं हमको ऐसा टाइम मिल जाए कि हम अपनी अपनी इच्छाएं अलग अलग होती हैं अकेले आदमी की, वो अकेले वाला जो काम होता है वो कर सकते हैं। तो ये अकेलापन चाहता है, क्या चाहता है, ये अकेलापन चाहता है। और ये हो गई इसकी शादी, दो लोग हो गए, सिंगल से क्या हो गए, डबल। और डबल आदमी की क्या होती है बेटा, ये चाहता तो है अकेलापन लेकिन ये जाने नहीं देती है। समझ रहे हो ना, अगर अब चाहे भी कि बी ए के पास बी अकेला चला जाए तो अकेला नहीं जा पाएगा, ये बोलेगी तो पैसा हम भी चलेंगे साथ में, अकेला नहीं छोड़ेंगे, भरोसा नहीं। बस मेरे जैसे अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, अभी क्या है, अभी तुम लोग बैचलर हो, अकेलापन चाहते हो, शादी के बाद लोग चाहते हैं अकेलापन, मान लो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने के बाद शादी हो जाएगी, और जब शादी हो जाएगी तो फिर तुम्हें भी चाहिए पड़ेगा, सोचोगे कि मोबाइल में पासवर्ड लगा ले, लेकिन लगा नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर समझनी है हम लोगों को, ये अकेलापन चाहता है लेकिन मिलता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जब जाएगा बी ए के पास तो इक्वल टू हमेशा साथ में रहेगा, और इसमें क्या होगा, ये जब बी ए के पास जाएगा तो ये पूरे रास्ते में कम से कम एक जगह इसको अकेला चाहिए, अकेलापन। अब समझते हैं रियल लाइफ में, नहीं एग्जांपल क्या बोलते हैं क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये लिखा हमने,
A is greater than equal to B equal to C D E F G। ठीक, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 ये लिखा हमने A is greater than C, यहाँ पे लिखा हमने D is less than F। तो अभी हमने आपको समझाया कि जब ये वाला सिंबल होता है तो ये वाला सिंबल A से C तक जाता है, A से C तक भेजने की कोशिश करो, A से B आ गया, B से C पहुंच गया, इसका मतलब ये सही होना चाहिए। लेकिन अभी आपको क्या समझाया कि यहाँ पर अगर ये अकेला है, जैसे कि अकेला है, तो ये अकेलापन चाहता है, मतलब ये पूरे रास्ते में A से C तक जाते जाते एटलीस्ट एक जगह बोलेगा कि मुझे अकेला छोड़ो तभी मैं जाऊंगा। ठीक, तो ये A से C तक जाएगा लेकिन अकेलापन मांगेगा। क्या यहाँ पर ये अकेला है? क्या यहाँ पर ये अकेला है? अगर अकेला नहीं है तो गलत हो जाएगा, मना कर देगा लड़का कि मैं गोवा नहीं जाऊंगा पापा मम्मी के साथ। ठीक है, मुझे चाहिए अकेलापन। वही चीज यहाँ पर देखेंगे तो F जो है वो D के पास जाएगा, F से चलेंगे, F से E तक आ गए खुला हुआ है, F से D तक आ गए खुला हुआ है, लेकिन कहीं पर भी ये अकेला है क्या? नहीं, तो गलत। क्या सही होंगे समझो। यहाँ पर एक और कंक्लूजन दिया अगर इसने A इज ग्रेटर देन D और यहाँ पर दिया उसने कि G इज ग्रेटर देन D, तो A से D तक जाना है, A से D तक जाएंगे, A से D तक कैसे जाएंगे? A से B आ गए, B से C आ गए, C से D, गेट खुले हुए मिले हैं। और यहाँ पर ये देखो अकेला है, यहाँ पर कहीं अकेला मिला क्या? नहीं, नहीं, लेकिन मिल गया। कम से कम एक जगह उसे अकेला होना जरूरी है, तभी वो गोवा जाएगा। सेम चीज यहाँ पर G से D तक जाना है, G से चलने का प्रयास करो D तक आने के लिए, तो G से F पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए, गेट खुले हुए। कहीं पर ये अकेला है, यहाँ अकेला नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अकेला है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अगर कभी भी ये सिंबल अकेला है तो ये पूरे रास्ते में A से D तक जाते जाते कम से कम एक जगह क्या होना चाहिए? अकेला होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? सही होगा। ठीक, चीज कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन इसको देखना ध्यान से। अगर थोड़ी सी भी डाउट हो रही हो रिवर्स करके दोबारा 5 मिनट देख लेना, लेकिन अगर ये क्लियर हो गया तो जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। अगर आया दिक्कत ये इस चैप्टर के साथ, अगर एग्जाम में आया, अगर एग्जाम में आया तो कम से कम 3 सवाल आते हैं इसके। ठीक, एक सवाल तो छोड़ भी दिया जाए, लेकिन कम से कम 3 सवाल आते हैं। जैसे यूपीपी में आया था तो किसी सेट में 3 सवाल थे, किसी सेट में 4 सवाल थे। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। जब भी आएगा तो इसके सेट आते हैं 2 या 3, तो उसके लिए हम लोग को ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने का तरीका हमने आपको बताया। क्या सबसे पहले 3 सिंबल समझाए कौन कौन से होते हैं, 3 में फिर हमने 2 और पढ़ाए, 5 करके समझाया कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले समझाया हमने अकेला वाला। अभी तक जितने भी सवाल कराए हैं आप रिवर्स करके भी देख लेना, सारे अकेले वाले कराए हैं। कंक्लूजन में ये अकेला है, और हर कंक्लूजन में जो कंक्लूजन सही हुआ है, ध्यान देना बेटा कि एटलीस्ट एक जगह ये अकेला होगा तभी सही हुआ होगा। बिल्कुल ध्यान देना इस बात को। चलो अब क्या, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको अगर ब्रेक करके दिया जाए तो कैसे करोगे? स्टेटमेंट अभी तो हम सिंगल दे रहे हैं, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए 2 पार्ट में तो कैसे करोगे? ठीक, अब देखो क्या करेंगे। A इज ग्रेटर देन B इक्वल टू C ग्रेटर देन D, कॉमा F इज लेस देन G इक्वल टू C लेस देन ग्रेटर देन H। अब इसमें अगर कंक्लूजन दिया उसने, पहला A इज ग्रेटर देन F और दूसरा D इज ग्रेटर देन H, तो कैसे करना है इन सवालों को? ठीक, बिल्कुल परेशान ना हो। हम लोग को जैसे हम लोग करते थे अभी तक, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज करके कंक्लूजन बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? बस ध्यान रखना है, A से F तक जाना है, A से F तक जाना है, चले जाएंगे। अब यहाँ पर A है और यहाँ पर F है, मतलब ये अलग अलग जगह पर है, तो क्या कभी जाएगा नहीं ये F तक? जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लो यहाँ से मेरे को तमिलनाडु जाना है और तमिलनाडु जाने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो क्या जिंदगी में हम कभी तमिलनाडु जाएंगे नहीं? चेन्नई नहीं जाएंगे हम? बिल्कुल जाएंगे।
कैसे जाएंगे? तो हमें पता होता है कि यहाँ से हम दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली से चेंज करके कहाँ जा सकते हैं? चेन्नई जा सकते हैं। सेम चीज यहाँ करेंगे हम, इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे। कॉमन पॉइंट कौन सा हो रहा है? तो देखेंगे सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है, इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। तो ए जो है वो बी तक आ गया, बी सी तक आ गया, ठीक। अब डायरेक्टली उठ के इस सी के पास पहुंच जाएंगे और सी से एफ तक जाएंगे, सी जी तक आ जाएगा और जी एफ तक आ जाएगा। बात क्लियर हुई? तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अकेला भी दिखाई दे रहा है, दो जगह अकेला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक जगह अकेला होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पर देखो, डी से एच तक जाना है, डी इधर है, एच इधर है, लेकिन जाने का प्रयास तो करेंगे ही। डी ने चलना स्टार्ट किया और यहीं पर गेट बंद है। डी ने चलना स्टार्ट किया और क्या है? गेट बंद। तो गलत बात ही नहीं है। दो सिचुएशंस में गलत होता है सिंगल वाला। कौन कौन सा? पहला, यदि गेट बंद मिल जाए, और दूसरा, यदि पूरे रास्ते में कहीं पर भी अकेला ना मिले। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। जो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखना। अगर कहीं पर भी डाउट हो उसको क्लियर कर लेना, कमेंट करना। हमको कल उस अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। जब तक लाइव नहीं आ रहे हैं तो आप हमसे बात कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जब लाइव आ जाएंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कमेंट करने की। लाइव में हम लोग वैसे ही बात कर सकते हैं। तो जब तक लाइव नहीं आ रहे हैं आप लोग कमेंट करें। अगर कहीं भी डाउट हो रहा हो उस डाउट को वहां पर क्लियर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे और ये पॉइंट खत्म होने के बाद फिर एक मैथ का ऐसे ही कोई एक छोटा सा पॉइंट, चाहे परसेंटेज के अंदर का, चाहे पार्टनरशिप का, जहां पे भी होगा, जो नया पॉइंट, नया सवाल आया होगा, जो नहीं आता है या फिर जो थोड़ा लेंदी होता है, उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजा दें। आप लाइक कर लेते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन घंटी नहीं बजाते हो। रियल लाइफ में तो बहुत घंटियां बजाते हो, यहाँ भी बजा दो एक बार। ठीक, चलो, धन्यवाद।